नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे राजा हैं जिसके पास दौलत, शान शौकत और वैभव की कोई कमी नहीं है। फिर भी हर रात आपकी आंखें बेचैनी के कारण खुली रहती हैं। आप हर खुशी खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी शांति आपकी पहुंच से दूर है। ऐसे में आप गौतम बुद्ध से मिलने जाते हैं और वहीं आपको एक ऐसा कार्य सौंपा जाता है जो आपकी सोच और जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसने अपने जीवन में कभी कोई दुख न झेला हो? अगर हाँ, तो ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। राजा और भिखारी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और संपन्न राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसके पास धन, दौलत, वैभव और हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा बेचैन रहता। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्यों खुश नहीं है। एक दिन उसने सोचा कि वह गौतम बुद्ध के पास जाएगा और अपनी इस समस्या का समाधान उनसे पूछेगा। राजा ने अपने सिपाहियों के साथ जंगल में स्थित गौतम बुद्ध के आश्रम का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध ध्यान में लीन हैं। राजा ने कुछ समय इंतजार किया और फिर श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे इस समस्या का हल बताइए। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। राजा ने तुरंत कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। गौतम बुद्ध ने राजा को एक भिक्षा पात्र दिया और कहा, इस पात्र को लेकर जाओ और ऐसे व्यक्ति के घर से भिक्षा लाओ जिसने कभी कोई दुख न झेला हो। याद रखना, केवल उसी से भिक्षा लेना है जिसने अपने जीवन में कभी भी कोई दुख न देखा हो। राजा ने भिक्षा पात्र लिया और बड़े उत्साह के साथ कार्य के लिए निकल पड़ा। राजा सबसे पहले एक धनी व्यापारी के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब व्यापारी बाहर आया तो राजा ने कहा, क्या इस घर में ऐसा कोई है जिसने अपने जीवन में कभी दुख न झेला हो? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये कैसे संभव है? मेरे जीवन में व्यापार में बहुत नुकसान हुआ है। मैंने अपने पिता को खोया और मेरे बेटे की तबीयत भी अक्सर खराब रहती है। राजा ने ये सुनकर वहां से प्रस्थान किया और एक किसान के घर पहुंचा। उसने वही प्रश्न दोहराया, क्या इस घर में कोई ऐसा है जिसने कभी दुख न देखा हो? किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे पास तो खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं है। सूखे की वजह से हमारी फसल खराब हो गई और हमारे पास कर्ज का बोझ है। राजा एक एक कर कई घरों में गया। धनी, गरीब, व्यापारी, साधु, हर किसी से उसने वही प्रश्न पूछा, लेकिन हर घर से उसे एक ही उत्तर मिला, हमने अपने जीवन में दुख झेला है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन राजा को ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कभी दुख न झेला हो। थका हुआ और निराश होकर वह गौतम बुद्ध के पास लौटा। राजा ने कहा, प्रभु, मैंने पूरे राज्य में घूम लिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसने अपने जीवन में दुख न झेला हो। हर कोई किसी न किसी दुख से गुजरा है। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यही तो जीवन का सत्य है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हर व्यक्ति के हिस्से में आते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो केवल सुख ही अनुभव करे। राजा ने पूछा, तो प्रभु, क्या कभी शांति प्राप्त हो सकती है? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, शांति तभी संभव है जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लो कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा हैं। शांति पाने का मार्ग दूसरों की सेवा और अपने अंदर आत्मज्ञान प्राप्त करने में है। जब तुम अपने भीतर का अज्ञान दूर करोगे और दूसरों के दुख को समझोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। उस दिन से राजा ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य में प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। वह जरूरतमंदों की मदद करने लगा और अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है और उसका मन शांति का अनुभव कर रहा है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सुख और दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं। सच्ची शांति केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा, सहानुभूति और आत्मज्ञान में है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जिसने कभी दुख न झेला हो, लेकिन जो दूसरों के दुख बांटता है वही सच्चा सुख पाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।